RH negative mother, RH negative mother produce RH antibody. RH negative mother produce RH antibody against RH positive fetus. RH positive fetus. लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिख. But in second pregnancy, but in second pregnancy, in second pregnancy, mother's RH antibody, mother RH antibody cross the placenta, mother RH antibody cross the placenta and goes in fetus, cross placenta and goes in fetus, where RH antibody attack on RH antibody attack on RBC of fetus, attack on RBC of fetus. जैसे बच्चे की आरबीसी टूट जाती है, बीमारी हो जाती है, कौन सी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है क्या? आपको समझ में आया ना कंसेप्ट क्या है? ये डायग्राम ड्रॉ करनी है क्या? नहीं ना? ओके. हमेशा याद रख, इन विच प्रेगनेंसी डिसीज टेक प्लेस? सेकंड. जो पहले इसमें क्या था, वो वार्निंग था. हाँ सुन ले बेटा, अब मेरी बात सुन. सर ऐसे तो हमेशा होता रहेगा, फिर तो इसको सॉल्यूशन नहीं है क्या? हमने केसेस ऐसे मतलब पहली बार सुना, ऐसे भी नहीं कि बच्चे की डेथ हो गई करके. मतलब इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है बताओ? सॉल्यूशन ये है बेटा कि जब कोई फीमेल या मदर प्रेग्नेंट रहती हैं, सेकंड प्रेगनेंसी, तो उस वक्त अगर बच्चा पहले से ही पॉजिटिव है और मम्मी निगेटिव है, ऐसे केस में इस फीमेल को सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो एक इंजेक्शन लगाती हैं, बाहर से एक उनको दवा देती हैं केमिकल. उस केमिकल को मैं यहाँ पे एक नाम दूंगा बेटा. पहले ये बता, इस मदर ने यहाँ पे पहले से ही कौन बना के रखा था? RH एंटीबॉडी. वेरी गुड बेटा. तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इनमें केमिकल ऐड करते हैं. उस केमिकल को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं बेटा. उस केमिकल का नाम है एंटी RH एंटीबॉडी. सुन इसका नाम, रिपीट कर. इसको मारने वाला एंटी होगा ना. देख RH, इसको मारने वाला क्या होगा? एंटी. इसका नाम क्या है? एंटी RH एंटीबॉडी. इसको मारने वाला कौन? ये. समझा बेटा? जैसे ये शाम तो ये घनश्याम, उसका दुश्मन. मजाक कर रहा हूँ. हाँ ये कौन? इसको मारने के लिए दवा का नाम. तो सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसे माहौल में, व्हाट इज ऐसा माहौल? मदर निगेटिव, बच्चा. ऐसे केस में डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते हैं? ताकि ये एंटीबॉडी जो है शांत रहे, कुछ ना करे. समझ में आया मैंने क्या बोला? लिखिए. ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी, एक काम कर ऐसा लिख, टू प्रिवेंट दिस, ये रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी,
ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी डॉक्टर इंजेक्ट एंटी RH एंटीबॉडी टू फीमेल, एंटी RH एंटीबॉडी टू फीमेल या मदर लिख दे सीधा सीधा, एंटी RH एंटीबॉडी टू मदर, एंटी RH एंटीबॉडी टू मदर। हाँ सर, समझ में आया हमें आपने क्या बोला? क्लियर है बेटा? सही में समझ में आया? हाँ। बीमारी का नाम क्या था? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बीमारी में आरबीसी डाउन हो जाती है, आरबीसी खत्म हो जाती है बच्चे की, कम हो जाती है बच्चे को। और उसी के साथ सुनना मेरी बात, अगर तेरे अंदर आरबीसी कम हुआ, मतलब बच्चे के अंदर आरबीसी कम हुआ, तो बच्चे को बीमारी होती है और एक एनीमिया। एनीमिया का मतलब है लो ऑक्सीजन। यू नो आरबीसी कम तो ऑक्सीजन भी कम, है ना? आरबीसी कम तो बच्चे में आरबीसी कम तो O2 कम, O2 कम तो क्या होगा? एनीमिया। क्या होगा? प्लस बच्चे के लीवर पे असर होता है, और लीवर से अगर असर हुआ तो लीवर का एक बीमारी है जॉन्डिस। सुना कभी नाम? जॉन्डिस, पीलिया, लीवर, वो भी याद रखना। लिखो ऑल्सो, बीमारी जो लिखे तो नहीं एरिथ्रोब्लास्टोसिस का, इसमें ऑल्सो एनीमिया एंड जॉन्डिस, एनीमिया एंड जॉन्डिस, ये भी होता है बच्चे में बीमारी, एनीमिया जॉन्डिस। ठीक है बेटा? हाँ सर, समझ में आया? बात क्लियर हो गई? समझ में आया सब कुछ? ओके। ये शब्द जो है इनकॉम्पैटिबिलिटी, शब्द का नाम क्या है? ये शब्द यूज करते हैं अपन गलत ब्लड ग्रुप ट्रांसफर किया तो। आपको पता है जैसे कि दो शब्द हैं, एक का नाम है कॉम्पैटिबल, बायो का शब्द है कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल मतलब मैच, इसका मतलब है मैच, मैच होना। इसके अगेंस्ट में आता है इनकॉम्पैटिबल, बेटा इसका मतलब है मिसमैच। तो गलत ब्लड ग्रुप देने का मतलब क्या है? इनकॉम्पैटिबल। और सही ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? कॉम्पैटिबल। बायोलॉजी में हम गलत सही नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल। क्लियर हुआ? हाँ। आपका क्या खत्म हुआ अभी अभी? वही बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बराबर है? हाँ। ना एक लास्ट टॉपिक के बाद आपका ये ब्लड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा ब्लड ही खत्म हो जाएगा। कल से हम शुरू करेंगे हार्ट का टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक जो है आपका वो है ब्लड कोएगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का जम जाना। बॉयज में सब्जी किसने काटी रे अब तक? सब्जियां काटी है तूने? सब्जियां काटी है क्या? धनिया? बरं तुम्ही झालं का तुमच्यासोबत भाजी कापताना बोट कापलं? झालंय का? सब्जियां काटते काटते उंगली कट गई, कितना देर खून बहा? 2 मिनट। उसका क्लॉटिंग हुआ उधर? कुछ हुआ आपके साथ? कभी खून क्लॉट हुआ? जैसे कोई ब्लेड लगा? हाँ हाँ। सर डिपेंड करता है कितनी देर में वो बैठेगा, डिपेंड करता है वो घाव कितना गहरा है ना? ज़्यादा ही अगर कट गया हाथ तो रुकने के चांस कम रहते हैं, तो डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज होना पड़ता। अदरवाइज हम घर में सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना? कुछ लोग नारियल तेल लगाते उसको, पता है आपको? डेटॉल लगाने के बाद नारियल तेल लगाते उसको।
हाँ, कमाल है। क्या लगाना चाहिए? डेटॉल। है। लिख। लिख, ब्लड क्लॉटिंग लिख। क्लॉटिंग के बाद वहां की स्किन का कलर क्या हो जाता है पता है? वहां की स्किन क्या हो जाती है क्लॉटिंग के बाद? पिंक हो जाती, ऐसे थोड़ा होता है ना, ब्लूइश देन ब्लैकिश, वहां की स्किन डेड रहती ना वो। हाँ लिख। ब्लड क्लॉटिंग लिखा बेटा तूने? आपकी प्रेजेंट हो गई क्या? 1:30 बजे बैच है आपकी। टाइम कितना हुआ रे? डेढ़ किसने बोला? 1:30 बजे क्या? घड़ी आगे है 5 मिनट। हाँ फिर मैंने इसलिए पूछा, ये थोड़ा इसको समय लग जाएगा। ये टॉपिक है 15 मिनट का, ब्लड क्लॉटिंग। कल बात करेंगे इसकी।